बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में आज नई रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये विंटर की बहुत बेहतरीन रेसिपी है, मीठी डिश मूंग की दाल का हलवा। व्यूअर्स, ये सर्दियों की बहुत सौगात है और बहुत ही लोगों को पसंद है और शादियों में भी अक्सर इस हलवे को बड़ी अहमियत हासिल होती है। तो व्यूअर्स, इसके लिए जो मुझे अज़्ज़ा दरकार हैं वो इस तरह से हैं। ये मैंने मूंग की दाल ली है, इसको मैंने भिगो के इसको आपने 3 से 4 घंटे अच्छी तरह इसको भिगोना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको आपने ग्राइंडर मिक्सर में इसको ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है। व्यूअर्स, ये बड़ी बेहतरीन इसकी पेस्ट बनती है। थोड़ी सी इसकी ज़रा दानेदार होगी, ये इस तरह तैयार होगी। ये मैंने चीनी ली है, ये दोनों चीज़ें 300 ग्राम्स हैं। आपने इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, बराबर क्वांटिटी इसमें। ये मैंने इसमें डालूँगा 2 चम्मच मैंने लिया है बेसन। इससे हमारा जो हलवा है वो नीचे चिपकेगा नहीं। और 2 चम्मच ही मैंने इसमें ये सूजी ली है और ये साथ मैंने इसकी 4 से 5 अदद आपने इलायची ये ले लेनी है। ये इसमें हम चीनी का शीरा बनाएंगे और उसमें ये इलायची डाल के तो ये तैयार करेंगे। और व्यूअर्स, ये हमारे नट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पिस्ता, बादाम, मेवा और नारियल, ये सारा बीच में भी डलेगा और ऊपर से मैं अलहदा से गार्निशिंग भी करूँगा। तो व्यूअर्स, ये मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर है। ये भी उस जब तैयार हो हलवा बिल्कुल तैयार होने लगेगा तो उसमें ये ऐड होगा और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको शुरू करने से पहले मुझे मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ बआसानी पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, आइए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आइए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ml जो चीनी ली है वो उसको 1 गिलास पानी जो मैंने पैन में डाला है उसमें मिक्स करूँगा और साथ ही मैं अपनी 4 इलायचियाँ वो भी इसमें डाल दूँगा। तो हम इसको शीरा तैयार करेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, सिंपल इसका शीरा है। ना ही हमने 1 तार 2 तार तैयार करना है, सिंपल चीनी को मिक्स करना है और इसमें ऐड कुकिंग करनी है अपने हलवे की। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें स्लोली और इसमें जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसको हल्की आंच पे कुक होने के लिए अलहदा रख दें। हमारा शीरा बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, मैंने 2 प्याली देसी घी ली है। अभी मैं इसमें आधी प्याली देसी घी ऐड करके तो जो सूजी और मैंने बेसन डाला है इसको अच्छी तरह भूनेंगे 1 से 2 मिनट ताकि हमारा हलवा जो है, हमारा जो बाकी मटेरियल है मूंग दाल का जो हमने ग्राइंड कर लिया है अपने ग्राइंडर मिक्सर में, वो नीचे चिपके ना
और बड़े अच्छे तरीके से हमारा कुक होगा। बाकी जो मेरा घी है 1.5 बॉल, वो मैं बाद में साथ साथ इसमें ऐड करता जाऊंगा। इसमें जितना भी घी हम डाल लेंगे वो सारा जज़ब हो जाएगा, तो स्लोली स्लोली मैं साथ साथ इसके उसको ऐड करता जाऊंगा और इसको 2 से 3 मिनट में अपना भूनूंगा। तो फिर इसमें मैं अपनी दाल मूंग जो मैंने ग्राइंड की हुई है वो बीच में ऐड करूंगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं इसको बड़े आराम से इसको कुक कर रहा हूँ। आपने इसको हिलाते रहना है स्लोली स्लोली, और ताकि इसका बड़ा अच्छा कलर आ जाए आपने 2 से 3 मिनट इसको कुक करना है। तो उसके बाद हम इसमें अपनी जो ग्राइंड की हुई दाल है वो इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, इसको आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको सारी मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, आपने हाई नहीं करना। और इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जब आप दाल का मटेरियल इस्तेमाल कर इस बीच में डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ ना बने, उसको साथ साथ ही आप मिक्स करते रहें और साथ साथ इसमें अपने घी को भी ऐड करते जाएं मज़ीद। व्यूअर्स, मैंने जो सूजी और बेसन मिक्स किया था उसको बड़ा अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैं अपनी जो मूंग की दाल है जिसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है वो इसमें ऐड करने लगा हूँ। तो उसको ऐड करके आपने जो बाकी आधी प्याली बची थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर देनी है घी की, और इसको हमने अच्छी तरह हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। आप इसको चम्मच आपने नहीं छोड़ना, इसको मिक्स करते रहें वरना आपको इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने साथ साथ उन गुठलियों को भी डिज़ोल्व करते रहना है अपने चम्मच की मदद से। तो व्यूअर्स, अभी मैं इसमें जो बगी है अपना दूसरा प्याली वो बाद में ऐड करूँगा। तो अभी इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको कुक करेंगे। फिर इसमें मैं अपना शीरा जो है मैंने जो बनाया था 300 ग्राम शुगर का, उसमें 4 इलायचियाँ डाल के 1 गिलास पानी डाल के तो मैंने उसको कुक कर लिया था। वो शीरा तैयार है, वो इसमें ऐड करूँगा मैं। व्यूअर्स, इसको मैंने ज़्यादा कुक तो करना नहीं, तो इसको मैं अब अपना जो मैंने शुगर सिरप तैयार किया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा और अपने चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से इसको हिलाता जाऊंगा ताकि हमारा जो शुगर सिरप है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा हलवा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स, इसको अब मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट में मज़ीद इसको कुक करूँगा। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और चम्मच से अपनी जो गुठलियाँ बन रही हैं उनको आपने डिज़ोल्व करते रहना है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा हलवा जो तैयार हो रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें
ये जो खुश दूध है, ड्राई मिल्क पाउडर है, ये मैं हाफ बाउल इसमें ऐड करूँगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये व्यूअर्स हमारा बहुत ही अच्छा इससे जो टेस्ट और टेक्सचर है इसका आएगा। ये सारा इसमें आप ये देखें, बहुत ही मेरा माशाल्लाह से खूबसूरत हलवा ये मेरा तैयार हो गया। ये देखें, ये बड़ी एहतियात से आपको बनाना पड़ेगा। ये देखें, बिल्कुल मेरी फाइनल शेप आ गई है। साइडों पे मेरा घी भी आ गया जी। व्यूअर्स ये देखें, मुझे इसे 7 से 8 मिनट हो गए भूनते हुए और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। अभी इसमें मैं जो अपने नट्स हैं, ये देखें, ये मैं थोड़े से इसमें शामिल करूँगा। बाकी जो है मैं इसमें गार्निशिंग के वक्त ये डालूँगा। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घी ऊपर साइडों पे आ रहा है हमारा। व्यूअर्स आपने बस ये ख्याल रखना है कि इसकी गुठली ना बने। मेरा ये हलवा बहुत ही अच्छा है, ये दानेदार टाइप इस तरह का ये बन रहा है और बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो तैयार हो गया। ये देखें, मेरा साइडों पे घी आ गया। व्यूअर्स मैंने इसमें जो घी है, मैंने अपनी मकदार उसकी बढ़ाई थी, वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। उसमें मेरी तकरीबन 2 छोटी जो प्यालियाँ थी इस साइज़ की, ये वाला सारा घी मैंने इसमें डाला है। और व्यूअर्स ये जो घी है ये सारा इसमें जज़ब हो जाएगा, आपने घबराना नहीं। ये बहुत ही हमारा अच्छा मूंग की दाल का हलवा हमारा तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसकी आपको डिश आउट करके इसकी गार्निशिंग करके तो फिर दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा एक ऐसे जान हो गया। टेस्ट में मैंने चेक किया, बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स देखें मेरा जो हलवा है किस कदर खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स आपने बस यही ख्याल रखना है कि आपका गुठलियाँ ना बने, इसको हल्के हाथों से आप हिलाते रहे। दूसरा, आपने इसको मीडियम टू लो पे इसको पूरी कुकिंग करनी है और बड़े अच्छे तरीके से इसको आप कुक कीजिएगा। ज़रूर इसको ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और मुझे सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।